हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय महाकाल। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ और उसके बाद हम देखेंगे उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन, क्या चल रहा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में। द एम्परर, हर्मिट, यूनिटी, द वर्ल्ड। चार मेजर अरकाना, चार कार्ड, चारों मेजर अरकाना, पांचवा भी मेजर अरकाना। वी हैव गॉट स्ट्रेंथ एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर, कि बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वाटर। पूरे कार्ड्स ही मेजर अरकाना है। ये बहुत रेयर होता है गाइस। आप डेली रीडिंग्स देखते हैं बट आपने कभी नहीं देखा होगा कि पूरे के पूरे कार्ड मेजर अरकाना आ गए। मेजर अरकाना रिप्रेजेंट मेजर इवेंट्स, आपकी लाइफ के या आपके पर्सन की लाइफ के या किसी भी व्यक्ति के लाइफ के जो मेजर इवेंट्स होते हैं। जैसे हमारे लाइफ में मेजर इवेंट्स क्या होते हैं, हमारा एजुकेशन ख़त्म होना, बोर्ड की परीक्षा, ठीक है, हमारा बर्थ के बाद सीधा बोर्ड की परीक्षा ही होती है, आई थिंक मेजर इवेंट। उसके बाद हमारी लाइफ में होता है कॉलेज में एडमिशन, कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ, दैट्स अ मेजर इवेंट। फिर हमारी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आया या हस्बैंड आया, वो हमारा मेजर इवेंट होता है, ठीक है, शादी या इंगेजमेंट। उसके बाद हमारी लाइफ में हमारा बच्चा होता है तो वो हमारा एक मेजर इवेंट होता है। तो ऐसे हमारी लाइफ में 5, 6, 7, 8 ऐसे कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं। तो आपके पर्सन की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो मेजर लेवल पे चल रहा है, क्योंकि ऑल द कार्ड्स आर मेजर। तो यहाँ पर उनकी लाइफ में क्या क्या मेजर है ये मैं बताती हूँ, कौन कौन से मेजर इवेंट्स चल रहे हैं। आप में से कई लोगों के पर्सन के पेरेंट्स में से किसी की डेथ हुई है रिसेंटली। ये एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट है। जिससे रेजोनेट होगा वही लेगा, सबके लिए सारे मैसेजेस नहीं हैं। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन के हालात इस वक्त अचानक से बहुत चेंज हो गए हैं, बिकॉज़ उनकी लाइफ में सडनली कोई चला गया। हो सकता है कि वो बंदा या वो बंदी आपसे बहुत प्यार करता हो, बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू करता हो, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो, बट सडनली उनके लाइफ से उनके पिता का साया चला गया या माता का साया उनके ऊपर से उठ गया। अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब अपने भाई बहनों के लिए या अपनी फैमिली के लिए मैं ही हूँ रिस्पॉन्सिबल। तो मैं ऐसे सिचुएशन में ऐसा कोई स्टेप नहीं ले सकती या नहीं ले सकता जिससे कि उनकी लाइफ ख़राब हो। तो पहले वो बिंदास थे, जो करना है करूँगा, जो करना है करूँगी, बट अचानक से कुछ ऐसा शिफ्ट आया जिसके बाद अब वो सहम के रह गए हैं। उनको ऐसा लगता है नहीं नहीं, अब मुझे वही करना है जो मेरे माँ बाप कहेंगे या मेरे भाई बहन चाहेंगे या मेरे फैमिली में जो लोग हैं वो चाहेंगे। तो कुछ इस तरह के मेजर इवेंट्स नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में मेजर इवेंट ये है कि ये नो मैटर व्हाट, इनको सोसाइटी से इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कि अब इनको सोसाइटी से ही डर लगने लगा है। इनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मेरे लाइफ में मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकती या नहीं कर सकता जिससे कि मेरी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब हो या सोसाइटी का इफ़ेक्ट पड़े। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक दूसरे कास्ट का है, दूसरा दूसरे कास्ट का है, प्यार करते टाइम नहीं देखा कि कास्ट क्या है, कल्चर क्या है, रिलेशन के टाइम नहीं देखा, लेकिन अचानक से उनको कास्ट याद आ गई। शादी की कमिटमेंट मांगी गई तो कास्ट याद आ गई, कल्चर याद आ गया, फैमिली याद आ गई, कुंडली याद आ गया, पूरा एस्ट्रोलॉजी याद आ गया उनको। तो कुछ लोगों के लाइफ में ये भी चीज़ें हैं। उनके पर्सन के लाइफ में ये ऐसी घटना है जो कि उनकी लाइफ में मेजर है, क्योंकि उसी घटना की वजह से आप दोनों सेपरेशन में हैं। कुछ लोगों की लाइफ में मेजर इवेंट है ट्रेडिशंस। इनकी शादी अरेंज मैरिज में ही होगी, माँ बाप की मर्ज़ी से ही होगी, देखी भी जा रही है। और आप या फिर आपके साथ ऐसा हो सकता है वाइस वर्सा, मतलब कपल की बात कर रही हूँ। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं
जो कि यहाँ पर निकल कर आई हैं। या तो आप बैकआउट कर लिए या तो वो बैकआउट कर लिए बिकॉज ऑफ ट्रेडिशंस, बिकॉज ऑफ कास्ट, बिकॉज ऑफ कल्चर, कि मतलब अचानक से ये चीज़ें याद आ गई, नहीं आप डिवोर्सी हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, या आपकी एज कम है मेरी ज़्यादा है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, या आप मुझसे बड़ी हैं या बड़े हैं और मैं आपसे छोटी हूँ या छोटा हूँ तो मैं शादी नहीं कर सकता, या आप का स्टैंडर्ड अलग है, मेरा स्टैंडर्ड अलग है। तो ये चीज़ें पहले नहीं याद आती लोगों को, बट बाद में याद आती हैं। तो ये कुछ ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जिनसे आपके पर्सन इस वक्त गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं। देन वी हैव द वर्ड। आप में से कुछ लोगों के पर्सन तो अब्रॉड है। ऐसा हो सकता है कि या तो वो अब्रॉड हैं या वो आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, अचानक से चीज़ें ख़राब हो गई, मतलब सब कुछ बिल्कुल अच्छा चलते चलते सडनली एकदम से ख़त्म हो गया, रफ़ा दफ़ा मामला, ठीक है, कोई प्रूफ भी नहीं छोड़ा। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करी, इतने साल या इतने महीने मैंने किसी व्यक्ति को दिए, बदले में मुझे क्या मिला। तो कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन का बिहेवियर ऐसा है। देन वी हैव गॉट स्ट्रेंथ। बहुत सारे लोगों के पर्सन स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हैं। पता चला अगर वो हिम्मत करके एक बार अपनी परिवार से बोल दें तो शायद परिवार उनसे पहले कूद के आपको अपने घर में लेकर आ जाए, बट ये बोल ही नहीं पा रही या बोल ही नहीं पा रहे, इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है, डर रहे हैं। तो ये भी एक मेजर इवेंट है कि उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बारे में एक्सप्रेस कर सकें अपनों को कि हाँ मैं इस व्यक्ति से प्यार करती हूँ या करता हूँ, और मुझे खुशी होगी अगर आप लोग भी इस व्यक्ति से प्यार करें, क्योंकि ये भी अच्छा खासा इंसान है, इसके भी 2 नाक हैं, सॉरी बार बार 2 नाक क्यों बोलती हूँ मुझे समझ में नहीं आता, 2 आँख है, 1 नाक है, 2 कान है, 2 हाथ है। तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं और इंसान इंसान से ही प्यार कर रहा है, किसी जानवर से तो कर नहीं रहा, ऑब्वियसली शादी तो नहीं कर रहा, किसी जानवर को पकड़ के ले आया और बोलता है मुझे इससे शादी करनी है और पेरेंट्स ना कह रहे हैं। इंसान इंसान से ही प्यार कर सकता है और उसके लिए भी ना हो रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर एक मेजर इवेंट को ही डिनोट कर रही हैं। देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ लोगों के पर्सन तो ऐसे हैं जो कि गलती से किसी गलत सिचुएशन में फंस गए हैं, या आप कह सकते हैं ज़बरदस्ती या मजबूरी में, मतलब बहकावे में आकर, मैनिपुलेट होकर, या मजबूरी में, या ऑलरेडी आपसे मिलने के पहले किसी खंडहर में गिरे पड़े थे और उस खंडहर से अब बाहर ही नहीं निकल पा रहे, उस गड्ढे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो ये भी एक मेजर इवेंट है। तो जिनसे जो चीज़ें रेजोनेट करेंगी वो उसी मैसेज को लेगा, दूसरे को नहीं लेगा, क्योंकि सारे मैसेज एक पर्सन के लिए नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए हैं। तो जिससे जो बातें रेजोनेट करती हैं वो वही लेगा, ज़बरदस्ती अपनी एनर्जी में फिट मत कीजिएगा। तो ये मेजर इवेंट्स हैं और ये एनर्जी आपके पर्सन की चल रही है अभी इस वक्त। ये सारे कन्फ्यूजन है। अब इनमें से आपका कन्फ्यूजन कौन सा है और आपके पर्सन इनमें से किस कन्फ्यूजन में परेशान है, ये आपको डिसाइड करना है। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो कन्फ्यूजन, 7 ऑफ विंटर। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कौन सा बेटर चॉइस है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि बेटर चॉइस क्या है और ये उस चॉइस को लेने के बजाय पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी है अभी इस वक्त आपके पर्सन की। ठीक है, अब आपको देखना है कि इनमें से आपके पर्सन की कौन सी वाली सिचुएशन है। अब सारे मेजर अरकाना आए हैं तो मुझे इस तरह से एक्सप्लेन करना पड़ा, क्योंकि ऐसा रेयर होता है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आना है कि गलती से आ गए हो? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। व्हील ऑफ फॉर्चून। हाँ, मैंने पूछा था इससे कि आना है या गलती से आ गए हो, बेचारा आ गया वापस। मतलब कि ये गलती से नहीं आया। अब इसके पास ज़ुबान तो है नहीं कि मुझसे बोल देगा हाँ ले ले मुझे, मैं आ गया हूँ, बट क्या बोल सकते हैं। 7 8 आ गया है महादेव। 6 भी दे दीजिए। 6 आजकल बड़ा 786 आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना। 6 क्या महादेव, नज़र लग गई क्या? एक बार और लूँगी, इस बार 6 ही दे। 9 11 दे दिया महादेव ने, शिव शक्ति का नंबर दे दिया। अब इससे अच्छा क्या है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन का जो इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन होने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि आपके पर्सन कार्मिक साइकिल्स में बुरी तरह से परेशान है, हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं और भीख मांग रहे हैं प्रभु से कि हे प्रभु, या तो मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो और इस रोज़ रोज़ के टेंशन से बाहर निकाल दो, और या तो मैं खुद कहीं तपस्या करने चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। ये एनर्जी है इनकी। दिख रहे हैं आपको कार्ड्स? ठीक है। इनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इनका जो स्ट्रेस लेवल है ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कार्मिक सिचुएशंस। ठीक है। और आपके पर्सन का मूड स्विंग इतना ज़्यादा है, मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि ये बिल्कुल अकेले हो गए हैं। मतलब हो जाएंगे आने वाले 2 दिन की एनर्जी है, 8 दिन की एनर्जी है ये। 8 दिन के अंदर या 8 घंटे के अंदर, वैसे मैं डेली रीडिंग करती हूँ तो आप इसको दिन के हिसाब से लिया कीजिए। मोस्ट प्रॉब्ली 26 घंटे के अंदर की एनर्जी हो सकती है। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, कंफ्यूज्ड हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी चलाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट फैमिली बीच में अड़ंगा बन के बैठी हुई है। डेविल एनर्जी, दूर करो सारी सिचुएशन, जो हम कहेंगे वही होगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। प्लानिंग कुछ और करते हैं, एक्शन कुछ और हो रहा है। मदर गाया की एनर्जी है यहाँ पर। मदर गाया इनको हेल्प कर रही हैं ताकि ये आपके करीब रह सके। आपकी एनर्जी से इनको जो हीलिंग मिलती है वो इनको मिलती रहे। तो आपकी याद इनके अंदर डाल दी गई है ताकि ये आपको मिस करें और आपको सोचकर इनकी एनर्जी, इनकी वाइब्रेशन रेज हो, ताकि ये इन नेगेटिव सिचुएशन से लड़ सकें। ये मदर गाया का प्लान रहता है। ज़्यादातर लव लाइफ में जो एनर्जी होती है वो लव की वाइब्रेशन से चलती है। तो जब 2 लवर की एनर्जी मिलने के बाद बहुत हाई हो जाती है, तो आपके पर्सन अगर आपसे दूर है और डिप्रेशन में है तो ये मदर गाया का प्लान होता है कि इनको इतनी याद दिला दो आपकी कि इनकी जो लोअर वाइब्रेशन है वो रेज़ हो जाए। तो ये होने वाला है स्पेशली आने वाले 2 दिन के अंदर, या आप कह सकते हैं कि 26 घंटे के अंदर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा लो जाएगी। तो आने वाले 2 दिन आपको सतर्क रहना है। आने वाले 2 दिन आपको इसलिए सतर्क रहना है कि आपके पर्सन अगर लोअर वाइब्रेशन में है तो आपको ट्रिगर भी मिल सकता है, या आप उनको ट्रिगर करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसी सिचुएशन में वो आपको दूर कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं आपको कि दूर रहो मुझसे, मुझे बात नहीं करनी, या बाद में बात करेंगे, या अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो आपको बुरा लग जाएगा। तो ये चीज़ें झगड़े की वजह बन जाती हैं कई बार कि ठीक है तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम नहीं है, तुम्हारे पास दुनिया के लिए टाइम है बट मेरे लिए नहीं है। जब मैं बात करती हूँ या करता हूँ तुम ऐसे ही बोलते हो, इग्नोर करते हो, जाओ यहाँ से, मुझसे बात ही नहीं करनी। तो ये चीज़ हो जाती है। पता चला उस बंदे के मन में, दिल में कुछ ऐसा है नहीं, वो बंदा ऑलरेडी स्ट्रेसफुल एनर्जी से गुजर रहा है या गुजर रही है, और आपने उसको 100 बातें अलग सुना दी। तो ये नहीं होना चाहिए। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। आपके पर्सन की एनर्जी में 9-11 आया है, तो मर्जिंग की एनर्जी है, सोल मर्जिंग की एनर्जी है। तो सोल मर्जिंग के पहले यहाँ पर इस तरह की कंडीशंस होती हैं। इमोशनली इंसान विदड्रॉ करता है चीज़ों से, इमोशनली सरेंडर करता है कि मुझे अपनी शरण में ले लो। तो ये एनर्जी से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, जिसको हम सरेंडर मोड कहते हैं। सरेंडर नहीं करा तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो जब तक आपके पर्सन का, अभी देखिए इतने दिनों में आपने देखा एनर्जी में कि आपके पर्सन का ईगो वैनिश हुआ। उनका ईगो टूटने के बाद उनकी लाइफ से उनके कार्मिक्स का रियल चेहरा उनके सामने आया। रियल चेहरा सामने आने के बाद उनको ट्रिगर्स मिले, उसके बाद उन्होंने टावो मोमेंट्स झेले, उसके बाद उन्होंने रिलीज़ करना सीखा, और अब ये सरेंडर मोड पे हैं कि अब क्या। तो अब क्या में इसमें डिवाइन मदद करेगी। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बैलेंस में रहना है। अपने ब्लॉकेजेस को हील कीजिए, अपने लाइफ में फोकस रहिए। आने वाले 2 दिन थोड़ा सा अपने पर्सन से अवेयर रहिएगा, क्योंकि बीच में एनर्जी बहुत पॉजिटिव थी, सडनली ये थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी दिख रही है। नेगेटिव नहीं बोल सकते इसको, हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेसफुल एनर्जी है। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं। देखते हैं एंजल्स आपको आज के दिन में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहला मैसेज है यूनियन। मैंने कहा ना, सोल मर्जिंग के पहले की ये सिचुएशन है। यहाँ यूनियन की वाइब्रेशन है, बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। एंड 144 दिख गया मुझे, जैसे ही मैंने बोला यूनियन होने वाला है। 144 नंबर था यहाँ पर।
Thank you, angels. We have got respect, rebirth, stability. बॉटम ऑफ द डेक है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन एक रीबर्थ स्टेज से गुजर रहे हैं, कुछ ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना, और बीच में आता है सरेंडर स्टेज। तो इस स्टेज से आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त गुजर रही है। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में उनके पर्सन का रीबर्थ होगा, एक फ्रेश स्टार्ट होगी। रिस्पेक्ट कीजिए जो भी लोग आपको गाइड कर रहे हैं, जो भी आपके एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, से थैंक यू टू देम। यूनियन को क्लेम कीजिए एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों की विशेस बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं गाइस, और इसी के साथ मैं रीडिंग को कर रही हूँ एंड होप आपके साथ ये चीज़ें बहुत जल्द रेजोनेट हो सकता है 26 घंटे में ही रेजोनेट हो जाएं। सो हर हर महादेव, जय हो महाकाल, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज, बाय बाय।